स्टूडेंट स्टिल बहुत से स्टूडेंट ने डेटा फिल नहीं किया है, तो मेक श्योर आप डेटा फिल कर दें ताकि मैं इस शीट्स को भेज सकूं। जिनका डेटा फिल नहीं होगा तो उनकी प्लेस पर अदर स्टूडेंट जो क्यू में है उनको मैं चांस दे दूंगा। तो मेक श्योर आप भर दें आज शाम को 5 बजे से पहले पहले शीट्स। आदर्श कटियार, आकांक्षा पांडे, अंकित कुमार, अंकिता वर्मा, अतुल प्रताप पंकज, दीप मंगल, गौरव चौधरी, मधुलिका गौतम, मनीष कुमार यादव, मोहित रावत, निष्ठा यादव, पवन कुमार त्रिपाठी, रिया, रोहित सिंह, सत्यम गहलोत, शमीन अहमद। शिवम गुप्ता ने अपने फादर्स का नाम नहीं लिखा है, फादर्स नेम लिखे। शिवम सिंह, शिवानी पांडे, श्रेया गुप्ता, सुमांशु दुबे, त्रिभुवन पाल, विनय कुमार त्रिपाठी, आयुष सिंह एंड आकांक्षा पटेल। ये अगर आपके टच में है तो इन्हें कहें कि ये क्लास रेगुलर अटेंड करें और इस फॉर्म को फिल करें, अदरवाइज मैं इनको इस बैच से आउट कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके क्लास में है तो आप इनको इन्फॉर्म करें, क्लासेस रेगुलर अटेंड करें, तभी मैं इनका नाम आगे भेजूंगा, अदरवाइज मैं नहीं भेजूंगा। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास अटेंड की है अभी तक, बट ये इरेगुलर है कुछ स्टूडेंट। तो अगर रेगुलर होगा तो ही मैं इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आप इन्फॉर्म करें। तो आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं हम। आई थिंक आ चुकी हैं बहुत, एक मिनट और देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे L298 मोटर ड्राइवर और एक रोबोटिक कार बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ब्लूटूथ से इंस्ट्रक्शन देंगे। और उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये चलेगा, जो कार है वो चलेगी। ओके, तो फिलहाल हम बेसिकली इस LM298 मोटर ड्राइवर का कनेक्शंस देखते हैं। तो इसके लिए प्रोटियस में लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी है नहीं, ये लाइब्रेरी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आपके ड्राइव पर डाल देता हूं मैं। तो प्रोटियस फोल्डर में आपकी लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप यहाँ से लाइब्रेरी डाउनलोड कर लें। इस लाइब्रेरी को अनजिप करने पर आपको दो फाइल्स मिलेगी। इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में, लैब सेंटर, प्रोटियस एंड लाइब्रेरी फोल्डर में। यहाँ जाके आपको पेस्ट करना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे पेस्ट करने की जरूरत है। राइट, ये प्रोसेस करने के बाद हमें अगेन प्रोटियस में आना है। प्रोटियस में आकर के यहाँ सर्च करना है L298 मोटर ड्राइवर। तो यहाँ पर दो तरह की मोटर ड्राइवर आ रहे हैं, एनालॉग और मोटर ड्राइवर। तो यहाँ सेकंड वाला जो मोटर ड्राइवर है, जो आपको इमेज दिख रही है, इस पर आपको इसे आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया।
ओके, देन इसे सिमुलेट करने के लिए मैं मोटर ले लेता हूं। तो मैंने एक मोटर ली, एक डीसी मोटर ले लेता हूं सिंपल, ठीक है। और इसका वर्किंग देखने के लिए मैं एक लॉजिक स्टेट यूज में ले रहा हूँ। लॉजिक स्टेट 0101 देने के लिए यूज में आता है, तो लॉजिक स्टेट में यूज में, ये तीन बेसिक चीजें मैंने यूज में। यहाँ क्लिक करके इसको मैं यहाँ ले आया। अगर इस सर्किट को अगर हम देखेंगे तो इस एक मोटर ड्राइवर के थ्रू हम दो मोटर्स कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आउट 1 और आउट 4 ये दो कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो आउट 1 आउट 2 के ऊपर एक मोटर कनेक्ट होगी और आउट 3 आउट 4 के ऊपर दूसरी मोटर कनेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली एक सर्किट से हम दो मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करते हैं दोनों मोटर को कनेक्ट करने की। यहाँ मैंने एक मोटर लगाई, इसे कनेक्ट किया इधर, इसे कनेक्ट किया इधर, ओके। एक मोटर और लगाई मैंने इधर, दूसरी मोटर इधर लगाई, ओके। यहाँ दो पिन है, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, दोनों पर वोल्टेज देते हैं। 5 वोल्ट इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए और 12 वोल्ट मोटर्स को पावर सप्लाई देने के लिए। ये अपना प्लस 5 वोल्ट है, तो इसे मैंने लिख दिया प्लस 5 वोल्ट। ये हमारा प्लस 12 वोल्ट है, तो इसे 12 वोल्ट से कनेक्ट करना, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड पिन पर मैंने ग्राउंडिंग दे दी, ठीक है। और ये जो दो पिन है, इन दोनों पिन को भी अगेन ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ये दोनों पिन्स, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट होती है, तो इन दोनों पिन्स को भी मैंने ग्राउंड से। इन दोनों पिन को मैंने ग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पर बेसिकली ये चार पिन्स हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। इन चार पिन्स के ऊपर मैं लॉजिक स्पेसिफाई करता हूँ। दैट इज इनपुट 1, ये इनपुट 2, ये मेरा इनपुट 3, एट लास्ट ये मेरा इनपुट 4। ये चार मैंने स्पेसिफाई किए, ओके। इन चारों पे कनेक्शन करते हैं। इनपुट 1 वाला इनपुट 1 से कनेक्ट कर दिया, इनपुट 2 इनपुट 2 से कनेक्ट कर दिया, इनपुट 3 इनपुट 3 से कनेक्ट कर दिया, एट लास्ट इनपुट 4, राइट। सेव कर लेते हैं इसको, L298 मोटर ड्राइवर, ओके।
तो अब ये किस तरह से वर्क करेगा सिमुलेशन चेक करते हैं। पहले इन मोटर्स का कॉन्फ़िगरेशन सही कर देते हैं। मोटर्स को 5 वोल्ट और 60 आरपीएम के ऊपर रख लेते हैं। अगेन 5 वोल्ट 60 आरपीएम। ओके, सिमुलेशन चालू करते हैं हम। यहां मैंने 1 दिया, जैसे 1 दिया ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू हो, राइट। ऐसे ही इस वाली मोटर को मूव कराना है तो मैंने 4 वाली पिन पर मैंने इनेबल किया या 4 वाली पिन के ऊपर मैंने इनपुट दिया, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये दो मोटर मेरे एक रोबोटिक कार के फ्रंट व्हील हैं, आगे के पहिए हैं, तो इस ऑपरेशन से क्या हो रहा है, पिन 1 पिन 4 के ऊपर अगर मैं 1 1 देता हूं तो मेरी कार आगे मूव कर रही है। ओके, पिन 2 और पिन 3 के ऊपर अगर मैं 1 1 दे रहा हूं तो मेरी रोबोटिक कार रिवर्स के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट घुमाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट अगर घुमाना है तो मुझे केवल एक कार को मुझे मूव कराना है। ठीक है, मैंने केवल एक एक वाला व्हील को, सिंपल एक व्हील को मैंने मूव कराया, एक व्हील को भी मूव कराया, बाकी मेरा व्हील अगर ऑफ है तो एक ही डायरेक्शन के अंदर मेरी कार मूव करेगी। तो ये लेफ्ट मूव के लिए, ये राइट मूव के लिए। ठीक है, अगर लेफ्ट के अंदर अगर सपोज करो आगे मुड़ना है, सिग्नल एक व्हील को मूव कराना है, लेफ्ट के अंदर बैकवर्ड में मूव करना है, एक व्हील को मूव करना बट रिवर्स डायरेक्शन में। ऐसे ही राइट के अंदर फॉरवर्ड मूव करना है, एक व्हील को मूव कराना है, राइट में बैकवर्ड मूव करना है, तो एक व्हील मूव कराना है। क्लियर? तो इसी प्रिंसिपल को यूज में लेते हुए हम एक रोबोटिक कार बनाएंगे। तो इस ऑपरेशन में किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम इस सर्किट में? यस, कोई डाउट हो तो पूछें। सर एक व्हील मूव करने से वो घूम जाएगी? एक व्हील को मूव कराने से वो सर टर्न हो जाएगी? हाँ, टर्न हो जाएगी बेटा, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ पीछे वाले। देखो बेसिकली कार जो होती है रोबोटिक कार में दो तरह के ऑप्शन से तुम बना सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है कि उसमें 4 व्हील लगाओ, चारों के अंदर उसको पावर दो। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, तुम्हें ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि 4 मोटर को पावर देने के लिए तुम्हें इटसेल्फ वोल्टेज भी ज्यादा चाहिएगा और बैटरी के अंदर एम्पियर भी ज्यादा चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, रोबोटिक कार के अंदर केवल फ्रंट या बैक व्हील के अंदर ही मोटर लगाई जाती है और वहां पावर दी जाती है। बाकी जो 2 मोटर्स होती है बैक में या फ्रंट के अंदर, वो केवल सपोर्ट के लिए होती है। ठीक है ना, वहां मोटर नहीं लगी रहती है, वो व्हील केवल सपोर्टिंग के लिए रहते हैं। तो सेम अपन भी ये काम कर रहे हैं, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रंट के अंदर जो 2 व्हील लग रहे हैं वो अपन पावर से कंट्रोल कराएंगे, और बैक में जो व्हील लग रहे हैं वो केवल सपोर्टिंग पर्पस के लिए, उनका कोई पावर वगैरह से लेना देना नहीं। तो अभी अपन जैसे एक को मूव कराएंगे तो ऑटोमेटिक वो लेफ्ट या राइट के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो 4 लगा सकते हो, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है बैटरी, बट तुम्हें वहां पावर सोर्स तुम्हें थोड़ा सा अच्छा चाहिए। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था लास्ट टाइम पे कि आर्डिनो के थ्रू जैसे तुम पावर देते हो तो बैटरी अटक अटक, सॉरी, जो तुम्हारे मोटर से अटक अटक के चलती है, रीजन भी उसे पावर नहीं मिलती है। यस अदिति। सर मोटर ड्राइवर यूज करने के बाद भी इसकी स्पीड तेज नहीं हो रही है। स्पीड तेज नहीं हो रही है? स्पीड नहीं है मोटर में, क्यों? इनेबल पिन हाई करना पड़ेगा ना? क्या चीज? इनेबल पिन हाई करना होगा। हाँ, लेवल पे हाई करना होगा तभी होगी। तो अभी मैं सिंपल, मैं स्पीड के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल मोटर को फ्रंट और रिवर्स के अंदर मूव करा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी सिंपल मैं टास्क कर रहा हूँ, बाकी के ऑपरेशन में परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ मैंने पर्टिकुलर मोटर ड्राइवर इसलिए यूज में लिया ताकि मैं इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे सकूं, अदरवाइज आर्डिनो की जो पावर है वो सारी मोटर सक कर लेगी और इवन आर्डिनो भी वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपर, अगर हम सिंपल आर्डिनो से मोटर कनेक्ट करेंगे तो। इसलिए मैंने इसको एक्सटर्नल मोटर ड्राइवर यूज में किया। क्लियर? ये सर्किट सभी को क्लियर हो गया? आगे मूव करें। शिवा, तुम्हें कुछ पूछना था? हेलो सर। यतेंद्र, आप पूछो। सर ये लॉजिक किस अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है आपका, फॉरवर्ड रिवर्स कैसे वर्क कर रहा है? फॉरवर्ड रिवर्स कुछ नहीं हो रहा, बेसिकली यहाँ पोलैरिटी चेंज हो रही है। ये ड्राइवर सर्किट क्या कर रहा है, जैसे अपन यहाँ कॉम्बिनेशन देते हैं 1 0, तो ये इन दोनों की पोलैरिटी चेंज कर देता है।
जनरली जब अपन यहाँ 1 देंगे, इस फर्स्ट वाले पिन का लॉजिक अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहता है। जैसे ही मैं इसको चेंज करके इसको 1 कर देता हूँ, ये पोलरिटी चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है सिंपली। तो ये स्विचिंग चल रही है, इसके अंदर एक स्विचिंग मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेड है जो पोलरिटी को रिवर्स करती है। नॉर्मली क्या होता है, डीसी में कभी पोलरिटी रिवर्स नहीं होती क्योंकि डीसी के अंदर हमेशा पोलरिटी पॉजिटिव नहीं होती। बट अपने को अगर पोलरिटी अपने को चेंज करनी है तो यहाँ अपने को मोटर ड्राइवर यूज में लेना पड़ेगा, एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो पोलरिटी को रिवर्स कर सके। ओके ओके, एनी मोर डाउट? सर L29 3D IC भी तो यूज होता है ना मोटर ड्राइवर के लिए? L2 एक्सक्यूज मी सर, 3D L29 3D। one by one, अदिति फर्स्ट अदिति, यस सर L29 3D IC भी यूज होता है, तो फिर आपने L298 वो भी यूज में ले सकते हैं। L298N भी यूज में आता है, अलग अलग वर्जन है मोटर ड्राइवर के। तो सर इसमें कोई डिफरेंस है? इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस है, फंक्शंस के अंदर डिफरेंस है। ये बेसिक वर्जन है, इसमें तुम्हारा क्या नाम है, इसमें तुम्हारी आरपीएम इसके अंदर कंट्रोलिंग फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ये बेसिक में केवल अपन डायरेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन इसका पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं बस। सर L29 3D में सर हम 4 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, उसी डिफरेंस आ जाता है उसमें। वही मैं बोल रहा हूँ, उसके फीचर्स वगैरह में डिफरेंस है। यस सर। ठीक है, ये बेसिक मॉडल है, ये बेसिक मॉडल है। बेसिकली इसका वर्चुअल यही अवेलेबल है, इसका एन और डी वाला जो मॉडल है उसका वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ये वाला यूज कर लिया है। ये मॉड्यूल आपका इजीली अवेलेबल हो गया था प्रोटीएस के लिए, डी और एन वाले जो मॉडल है उनका अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन उसका सिमुलेशन कर नहीं सकते। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। दीपिका ठाकुर, शायद तुम पूछ रही थी बेटा क्वेश्चन। नहीं सर, वही कहा था कि ये मोटर ड्राइव L298 पे मैक्सिमम बस 2 ही। इसमें अलग अलग मॉडल अवेलेबल है, अलग अलग मॉडल पे आप जा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो समय, मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा, फाइल रीजनिंग कंप्रेस हो जाएगी तुम्हारी, और आई थिंक दिक्कत ना आए। चलो मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज दूंगा। गूगल ड्राइव पे तुम्हारी एक ही जगह रहती है, रेपोजिटरीज के लिए गूगल ड्राइव पर रखा हुआ है, व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा इस लेक्चर के बाद। ओके, हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अगर मैं आर्डिनो के थ्रू अगर यहाँ मैं वोल्टेज वेरी कराऊं 101, तो इस वोल्टेज या इस इनपुट के थ्रू मैं इस मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, तो इसी सर्किट को मैं अब मैं आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल करूंगा, और इस आर्डिनो के ऊपर मैं ब्लूटूथ कनेक्शन यूज में लूंगा और एक मोबाइल ऐप के थ्रू डायरेक्शन कंट्रोल करूंगा। ओके, अभी मैंने ये 2 मोटर यहाँ कनेक्ट कर रखी है। अब इन चारों टर्मिनल्स को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर एक आर्डिनो लगा देता हूँ और एक ब्लूटूथ ओके। तो 1 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, 4 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ 13 से, नहीं कनेक्ट करते हैं, 1 को कनेक्ट करते हैं 13 से, 2 को कनेक्ट करते हैं हम 12 से, सिमिलरली 11 एंड 10। ओके, और यहाँ एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा लेते हैं।
और इसका RxTx कनेक्ट कर देते हैं, ये RxTx। ओके, इसमें कोई प्रोग्राम है, इसमें कॉम कम्युनिकेशन पोर्ट सेलेक्ट करना है। कॉम पोर्ट यहाँ देखते हैं कौन सा वाला कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट 3, कॉम पोर्ट 3 मैंने सेलेक्ट किया। ओके, आर्डिनो का प्रोग्राम मैंने बना रखा था, आर्डिनो आईडी देखते हैं। इसी प्रोग्राम को मैं चेंज कर लेता हूं। फिर पिन ए किस पे कनेक्टेड है, या पिन 1 इज कनेक्टेड है, पिन 1 इज कनेक्टेड टू 13, पिन 1 इज कनेक्टेड टू 13, पिन 2, पिन 3 and पिन 4, 3 4 चारों पिन मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी। इन चारों पिन को यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। चारों पिन आपकी आउटपुट पिन्स हैं। चारों पिन आपकी आउटपुट पिन है। ठीक है, अब सपोज वहां से फॉरवर्ड का अगर आता है तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाली पिन को हाई करना है, सेकंड वाली पिन को लो करना है, थर्ड वाली पिन को लो करना है एंड फोर्थ वाली पिन को हाई करना है। तो आगे की दोनों मोटर है वो सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ठीक है, अगर बैक आता है तो क्या करना है, इसी का जस्ट रिवर्स, इन दोनों को लो कर देना है और इन दोनों को हाई कर देना है। राइट, सिमिलरली अगर लेफ्ट आता है तो क्या करना है, ओनली फर्स्ट वाले को मूव कराना है, और अगर राइट आता है तो फोर्थ वाली पिन को हाई। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये प्रोग्राम हमने कल ही पढ़ा था। इसी में जस्ट क्या कर रहे हैं, वहां से जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इनको लो और हाई करना है। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं, ब्लूटूथ मोटर कंपाइल करते हैं, टेक्स्ट फाइल को कॉपी करते हैं हम, OTS में डाल। ओके, एक बार सिमुलेट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं। ओके, कोई एरर नहीं, चल रहा है। अब क्या करते हैं, वेबसाइट पर आते हैं,
MIT ऐप इन्वेंटर वेबसाइट पर जाते हैं। ब्लूटूथ कंट्रोल, इसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं हम, इसी में मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ दो बटन लगा रखे थे ऑन ऑफ, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दो बटन और डाल देते हैं यहाँ पे। अलग अलग कर देते हैं। हमने 4 बटन बना दिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। ओके, ब्लॉक्स पर आते हैं। ये सारी कोडिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है, सिंपली यहाँ चेंज करना है। अगर बटन 1 पर क्लिक करता है तो हमें क्या भेजना है, यहाँ हमने क्या ले रखा है फॉरवर्ड, इसी एज इट इज कॉपी कर लो आर्डिनो से, बस उससे क्या भिजवा दो, फॉरवर्ड भिजवा दो। सेकंड बटन पे क्लिक करता है तो बैक भिजवा दो। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, बटन थर्ड पे क्लिक करता है तो क्या करना है, भिजवा दो, लेफ्ट भिजवा दो। ठीक है, बटन 4 के ऊपर क्या भिजवा दो, राइट। तो यहाँ बटन 1 के क्लिक के ऊपर फॉरवर्ड टेक्स्ट सेंड हो रहा है, बटन 2 के ऊपर बैक सेंड हो रहा है, बटन 3 के क्लिक पर लेफ्ट सेंड हो रहा है, बटन 4 के क्लिक पर राइट सेंड हो रहा है। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एपीके बिल्ड करते हैं। इसे मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। इसका नाम चेंज करके
मोटर कंट्रोल डाल देता हूँ मैं, क्योंकि इस नाम की ऐप ऑलरेडी मेरे खोल दी है। आ गई मोटर कंट्रोल। इस ऐप को मैं इंस्टॉल करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। इस ऐप को मेरे मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके इंस्टॉल करता हूँ। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गई मेरे सिस्टम में। सिमुलेशन चालू करता हूं मैं। शो कनेक्शन पे क्लिक करके मैं ब्लूटूथ कनेक्शन सेलेक्ट करता हूं। अब मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मैं बैकवर्ड पे क्लिक करता हूं। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेफ्ट पे मैंने क्लिक किया तो एक मोटर मूव कर रही है। राइट पे क्लिक करता हूं, दूसरी मोटर मूव कर रही है। ओके, अगेन बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड। ओके, इसमें स्टॉप का बटन नहीं बनाया। आप चाहो तो स्टॉप का बटन बना सकते हो, जिसमें ये सारी मोटर्स स्टॉप हो जाएगी या रुक जाएगी। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताए। तो आज का प्रैक्टिकल क्या था, हमने एक छोटी सी रोबोटिक कार बनाई। इसमें मैंने दो ही मोटर लगाई। अगर आप 4 मोटर लगाना चाहते हैं तो आपको हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मे बी इसका जो डी वाला मॉडल है वो अवेलेबल नहीं है। L298D मॉडल इसमें अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज इसके ऊपर 4 मोटर्स एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं। या आप इसी के दो मॉडल आप यूज में ले सकते हैं। अगर इसी में आपको सिमुलेशन करना है तो इसके एक और कॉपी लगा लें और सेकंड वाले पार्ट पे 2 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका सिमुलेशन हो जाएगा। इसमें अगर आपको लेफ्ट मूव कराना है तो एक साइड की दोनों मोटर को सेम डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा, अपोजिट साइड की मोटर्स आपको स्टॉप रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट ये होगा। लेफ्ट मूव करना तो लेफ्ट वाली मोटर आपकी एक्टिव रहेगी, लेफ्ट साइड वाली दोनों मोटर्स एक्टिव रहेगी, राइट वाली बंद रहेगी। राइट में मूव कराना तो राइट वाली दोनों एक्टिव रहेगी, लेफ्ट वाली बंद रहेगी। बताएं, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बताएं, पूछें। सर हम एलसीडी डिस्प्ले नहीं लगा सकते? एलसीडी डिस्प्ले लगा के क्या करोगे बेटा? सर उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। लगा सकते हो, लगा तो कोई दिक्कत नहीं। एसपीए कम्युनिकेशन बता रखा था, तो एसपीए से करा सकते हो, डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर पिंस खाली है, 7 है, 7 6 5 4 वाले पिंस खाली, वैसे भी इवन आप वो भी लगा सकते हो इसमें। अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगा सकते हो, डिस्टेंस चेक कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आपकी सामने है, अगर सपोज पर्टिकुलर कोई ऑब्स्टेकल अगर सामने है तो वो लेफ्ट मूव कर ले या राइट टर्न ले ले। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। डिस्टेंस सपोज कम हो जाती है, 1 2 इंच
5 इंच 10 इंच के बीच में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो आप क्या करोगे, फर्दर इस रोबोट को लेफ्ट मूव कराओगे। तो वो ऑटोनोमस सिस्टम या ऑटोनोमस रोबोट भी बन सकता है। एक रोबोट जो ऑटोमेटिक चेक करेगा सामने को ऑब्स्टेकल है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और बेटर यही कि इसका आप एक सिमुलेशन आप अपने घर पे करें एक बार, इसमें इसी में अल्ट्रासोनिक सेंसर एम्बेड करके, और उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें अगर कोई ऑब्स्टेकल अगर आता है तो आपको लेफ्ट के अंदर मूव करना है या राइट में मूव करना है। एनी मोर क्वेश्चन? यस सर। पूछो। सर जो अभी आपने MIT ऐप में जो ब्लॉक में जाके सेटअप किया था पिन 1 पिन 2 3 4, सर क्या वो सब पहले से रहते हैं उसमें? क्या चीज पहले से ऐप क्या में रहते हैं? सर जो इसका प्रोग्राम है पिन 1 पिन 2 पिन 3 सब आपने सेटअप किया था सर ब्लॉक में जाके। हाँ, ये फंक्शंस ऑलरेडी बने बनाए उसके अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तुम अच्छा। जैसे ही वो बटन लिखोगे, बटन रखोगे वहां तो ऑटोमेटिक बटन से रिलेटेड सारे फंक्शन आ जाएंगे। ओके। ठीक है, एक बार कल वाला मेरा वीडियो लेक्चर देखना, उसके अंदर मैंने शुरू से बनाई है यार, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा उसके अंदर। ओके। आज वाले में मैंने रेडीमेड यूज में लिया, कल जो बनाया था उसी को मैंने यूज में लिया, इससे आज तक में तुम्हें आइडिया नहीं लगा होगा मैंने क्या कॉपी पेस्ट किया। एक बार कल वाला देखना, कल वाला अगर तुम हैंड्स ऑन खुद करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एनी मोर क्वेश्चन? टाइम इज रनिंग आउट, 1 मिनट बचा है, अदरवाइज ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एनी मोर क्वेश्चन, या मैं डिस्कनेक्ट करूं या डिस्कनेक्ट होने दूं? यस यतेंद्र। सर मुझे अगर इसकी स्पीड अप करनी है तो, इसकी मोटर की स्पीड अप करनी है तो? मोटर की स्पीड अप करनी है तो तुम्हें वहां एक कंट्रोल लोड लेना पड़ेगा स्पीड अप और स्पीड डाउन का। वहां तुम्हें स्पीड को वेरी कराने के लिए उसकी एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। सपोज 4 बार प्रेस किया तो 4 उसका एक वैल्यू आ गई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, इसकी मोटर स्पीड चेंज करो। मतलब उसका कोड एनालॉग मैं राइट के बताऊंगा, उसका अकॉर्डिंग? कोड मैं बताऊंगा, उसका कोड बताऊंगा कि आप मोटर की स्पीड कैसे वेरी करा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। अभी केवल डायरेक्शन बताया मैंने। ओके सर। ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं तो ओके, आई थिंक वी शुड